हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाली हूँ जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि पेपर्स कैसे आते हैं आखिर। तो ये मेनली ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का पेपर है और इसमें आपको जो भी क्वेश्चंस थे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज से और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैथ से, रीजनिंग से, इंग्लिश से, तो वो सारी जो भी आपके कन्फ्यूजन थे वो थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। और इसमें लगभग 150 क्वेश्चंस थे जिसमें 50 क्वेश्चंस जो थे वो जीके जीएस से थे, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग से थे, और जो 100 क्वेश्चन थे वो आपके डिपार्टमेंटल थे। तो मैंने आप लोग को कुछ वीडियोज शेयर करी हैं क्वेश्चंस को लेके, लेकिन ये तो मैंने आपको अपना क्वेश्चन पेपर ही प्रोवाइड करा दिया है। तो ये एक एक क्वेश्चन आप लोग ऐसे देखते चलिए और हो सके तो नोट डाउन करते चलिएगा। तो मेनली 2 घंटे का पेपर हो रखा था, 150 क्वेश्चंस थे, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था। और क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है जो कि इंग्लिश से क्वेश्चन है हमारा। चूज द सेंटेंस बिलो विद द करेक्ट पंक्चुएशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है कि कहाँ पे जो सही पंक्चुएशन यूज हुआ है वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो है हिज ब्लैंक ड्राइविंग एट नाइट लेड हिम टू बी फ्लैश्ड डाउन बाय द ट्रैफिक पुलिस। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, इस सेंटेंस के लिए जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। तो क्वेश्चन हमारा है इनसफिशिएंट मानसून्स हैव लेड टू पॉसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पे जो पॉसिटी का दूसरा वर्ड होगा, ठीक है, उसको आपको बताना है। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि पॉसिटी का अपोजिट वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कहें तो साइनोनिम्स इसका बताना है। तो ये आपको चारों में से राइट आंसर जो होगा वो बताना है। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ ऐसे अगर बोलकर अगर शेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ एक ही वीडियो में आपके साथ सारे क्वेश्चन शेयर कर दूँ। तो ऐसे देखते रहिए, मैं इसको जो है स्लाइड को आगे बढ़ाते जाती हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के हैं। तो ऑड सेंटेंस छाँटने के लिए है, फिर आपका जो है यहाँ पे बहुत ही इनकरेक्ट करेक्ट टाइप के सेंटेंसेस भी हैं जो कि आपको यहाँ पे चूज करने होंगे। इस तरीके के जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारे क्वेश्चंस हैं। सेंटेंस को अरेंज करने के लिए भी आता है, और जो है यहाँ पे आइडियम्स और फ्रेजेज से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है जीके से, बनवाली एक सिंधु घाटी का स्थल है जो निम्न राज्यों में से किसमें स्थित है। बनवाली जो है एक तरह का इंडस वैली है, बताना है कि वो किस स्टेट में स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस कमेटी के द्वारा जो है वो किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था, ये बताना है। यहाँ पे जो है कुंभ मेला जो है, यहाँ पे 4 जगहों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा उसमें से संबंधित नहीं है। फिर है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो फेमस बुक है उसके राइटर कौन है, किसने इसे लिखा है, ये बताना है। फिर इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएम रिटन बाय सुभद्रा कुमारी चौहान डिपिक्टिंग द ब्रेवरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो ये जो आपका है, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको देखना है। जो इंडियन नेशनल एंथम है वो किसके द्वारा रचित है, ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करनी है कि आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इकोनॉमी द लॉ ऑफ डिमांड शोज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड। तो ये आपको चारों में से राइट आंसर बताना है।
इन सारे क्वेश्चंस का जो भी आंसर होगा वो लास्ट में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो आंसर की है वो है मेरे पास, तो वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। तो ये जो विंग्स ऑफ फायर है वो किसकी आत्मकथा है ये आपको बतानी है। राइट आंसर इसमें से आपको बताना होगा चारों ऑप्शन में से। नेक्स्ट द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र विच इज़ कंसिडर्ड एज अ हैंडबुक ऑन इंडियन ड्रामेटिक आर्ट। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन हैं नाट्य शास्त्र के लेखक। यहाँ पे देखिए अरेंज करना है इन सारे वर्ड्स को कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपका इंग्लिश भी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे आप इनको रीअरेंज करके एक सेंटेंस बना सकें। तो यहाँ पे ये सेंटेंस वाला जो है वो कुछ आपको अच्छे से समझना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे थे। चूज़ द फर्स्ट वर्ड विच विल अपीयर व्हेन दिज वर्ड्स आर अरेंज्ड एज पर डिक्शनरी। तो मेनली आप डिक्शनरी में देखते हैं कि जैसे ABCD ऐसे रहता है A to Z, तो उसका आपको पता है कि A के बाद B, B के बाद C। तो इसी तरीके से इनको अरेंज करके देखना है कि डिक्शनरी में पहला सेंटेंस कौन सा आएगा। तो जो भी फर्स्ट वर्ड होगा वो यहाँ पे आंसर होगा, राइट। यहाँ पे भी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इन सारे वर्ड्स को जोड़ के। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये रीजनिंग से भी क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे। ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसे नोट डाउन करते जाइएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी ही इसको आगे बढ़ाते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चंस हैं टोटल। तो यहाँ पे देखिए इन वर्ड्स को अरेंज करने के बाद इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा पहला वर्ड आएगा। तो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है, और जो सबसे पहला जो फर्स्ट वर्ड आता है उसको यहाँ पे बताना है चारों में से कौन सा पहला आएगा। फिर यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से भी था क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा एक ये है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से भी आपको पढ़ना होगा। और कुछ यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, फाइंड द वर्ड हैविंग लिस्ट सिमिलरिटी विद अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। यानी 4 यहाँ पे एक ही जैसे वर्ड 4 आपके जो हैं ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। चारों में से आपका उसमें एक तो हो जाता है कि ऑड जो होता है उसको छाटिए, या फिर जो कुछ इसमें क्या है कि लिस्ट सिमिलरिटी यानी कम समानता वाला शब्द आपको यहाँ पे छाटना है। तो ये जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अगर आप अरेंज करते हैं तो फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा वो बताना है। तो वही है मेन, सारे क्वेश्चन थोड़े एक जैसे ही थे। और ये जो है कोडिंग वाला जो है क्वेश्चन, ये भी आपको अच्छे से देख लेना होगा क्योंकि आसान है लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आप हो सके तो नोट डाउन करते जाइए। अब हमारा जो रीजनिंग का क्वेश्चन भी एंड हो चुका है, अब मैथ से क्वेश्चन आएंगे थोड़े। तो ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं जितने भी अभी आ रहे हैं, अब मैथ के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मैथ के क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे थे, मतलब बेसिक आए थे, लेकिन बेसिक में भी तो माइंड का यूज करना पड़ेगा, ऐसे तो सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो जिनकी तैयारी है वो तो आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे क्योंकि उतना डिफ़िकल्ट नहीं था ये। देखिए ये सारे क्वेश्चन थे, तो मुझे तो थोड़े अच्छे लगे थे क्योंकि मेरा मैथ और रीजनिंग काफ़ी वीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे, अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो आप लोग तो सॉल्व आराम से कर लेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इन सब का आंसर जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1 से 50 क्वेश्चन का आपको जो है आंसर भी प्रोवाइड कर देते हैं। फर्स्ट का C, सेकंड का D, थर्ड का D, फोर्थ का B, फिफ्थ का D। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर हैं, आप नोट करते जाइए। और क्वेश्चन को अगर आपने नोट करा होगा तो उन सब के आंसर भी टिक कर लीजिएगा, फिर दिमाग लगाइएगा कि कहाँ क्या आपका गलत हुआ क्या सही हुआ। तो ये 1 से 50 क्वेश्चन तक का मैंने आप लोग को आंसर भी दिखा दिया है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को 100 क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ जो कि हमारे डिपार्टमेंट रिलेटेड थे, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। वैकेंसीज बहुत सारी आ रही हैं तो तैयारियाँ उसी के अकॉर्डिंग करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय, टेक केयर,
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।